स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज प्रथम प्रणाम आपको हमरो पूर्ण कर जो का। उर ऊपर नित्य रहूं लटका अपनी बनमाल का फूल बना ले। लहरे टकराती रहें जिस पे उस कूल कदम्ब का कूल बना ले। कर कंज से थामती हो जिसको उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना ले। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी ब्रज रानी हमें ब्रज धूल बना ले। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रज भक्त गोविंद गोपाल रुचे तजी आयो सिंहासन श्रीपुर को। वहाँ 56 भोग में स्वाद नहीं, यहाँ 7वां भोग लगे गुड़ को। वहाँ शेष की सैया पे चैन नहीं, यहाँ रोज फिरे रज में लुढ़क्यो। भाग जाओ रे ज्ञानी गुमानी जनों, यहाँ राज है बाबरे ठाकुर को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, विराजो पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए
भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए स्वर्गीय श्री श्यावरलाल जी पाराशर, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अयोध्याबाई जी पाराशर और उनके पुत्र पौत्रादि समस्त पाराशर परिवार की ओर से हो रही इस श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में व्यासपीठ से सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़ के निवेदन, आकर के स्थान ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज समुपस्थ बैठ के आशीर्वाद प्रदान करें। मां सरस्वती मैया वाणी में विराजमान होवे और समस्त पितृेश्वर देवी देवता भी हमारे इस कार्य को स्वीकार करके हम सबको और यजमान परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए पहले संकीर्तन के माध्यम से अपने मन को ठाकुर जी में लगाते हैं। सभी आंखें बंद करके मंद मंद तालियां बजाते हुए प्रेम और भाव से संकीर्तन कीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण जय हो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो कभी ना नाम तुम्हारा। भूलो कभी ना नाम तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले
सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाता में तन नाथ त्यागो। यह गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे। जय हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हरे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आइए श्री सुखदेव जी महाराज कल की कथा में वर्णन कर रहे थे। अरे राजा परीक्षित, किस प्रकार से कल भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ था। जो लोग कथाएं नहीं सुनते ना महाराज, जिन लोगों को कथाओं का ज्ञान नहीं है, वो लोग झट से कह देते हैं भगवान ने रुक्मणी जी को भगाया। पर भागवत जी में ऐसा नहीं है। गंधर्व विधि से विवाह कहते हैं। गंधर्व विधि कौन सी होती है? दुल्हा ने दुल्हन के गले में माला डाल दी और पति पत्नी बन गए। इस विधि को कहते हैं गंधर्व विधि। और पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं जो हमारा होता है। एक पिता कन्यादान भी करता है, अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर होने वाले जवाई के चरण धोता है, और विधि विधान से विवाह होता है, उसको कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। 16 संस्कार थे, 16 संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार आज के जमाने में कहां मिलेगा आपको। ब्राह्मण परिवारों में वही जनेऊ धारण करने लग गए जो कथाएं कर रहे हैं या पूजाएं कर रहे हैं, बाकी और नहीं। एक पाणी ग्रहण संस्कार भी है। गर्भाधान भी एक संस्कार है। विवाह के पावन अवसर पर उस दिन कथा आई थी ना, सायंकाल के समय जिसका गर्भाधान हो गया, होने वाला बेटा दुष्ट ही पैदा होगा। सब संस्कार हैं। रुक्मणी जी का विवाह हुआ तो माता पिता सबने बड़े प्रेम और भाव से कन्हैया को नियुक्त किया था। पर कल आपने सुना ना, बड़ा भाई मिस्टेक कर रहा था। बस
क्योंकि वो जरासंध की सेना में काम करता था रुक्मी। अब जब कन्हैया रुक्मणी जी को लेके चले गए ना, तो रुक्मणी के भाई को पता पड़ा मेरी बहन चली गई। तो रुक्मी को बड़ा गुस्सा आया और रुक्मी ने प्रतिज्ञा करी कि कुंडिनम न प्रवेश्यामि, यदि उस कृष्ण कन्हैया से मेरी बहन रुक्मणी को छुड़ा करके नहीं लाया तो आज के बाद कुंडनपुरी में पांव भी नहीं रखूंगा। गया लड़ने के लिए। कन्हैया ने क्या किया, रुक्मणी जी के भाई को बांध करके रथ के पीछे घसीटा। साले साहब को, रुक्मणी जी को दया आ गई। रुक्मणी जी ने कहा जैसा भी है कन्हैया मेरा भाई है। भगवान ने कहा तुम कहती हो तो छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, रुक्मी के भगवान ने आधे बाल काट दिए, आधी मूंछ काट दी, आधी दाढ़ी काट दी। ये आज के जमाने में जो फैशन चल रही है ना, आधे बाल कटवाने की। इधर से बाल कटवा लेंगे, इधर से कटवा लेंगे, बीच में घास छोड़ देंगे और उसको भी पुतवा लेंगे अलग अलग रंग के। भगवान ने आधे बाल काट दिए, रुक्मी को धक्का मार के भगा दिया। शर्म के मारे गांव में नहीं गया। चक्रे भोज कटम नाम, एक भोजकट नाम का गांव बसा के रहने लगा। फिर रुक्मणी जी के पिताजी ने विधि विधान से विवाह किया, कन्यादान किया और भगवान का पहला विवाह हुआ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ में। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। देखो रुक्मणी जी लक्ष्मी हैं। कौन है? और कुछ चीजें कभी एक जगह ठहरती नहीं है। कौन कौन सी? कि चला लक्ष्मी चलम प्राणम। ये लक्ष्मी कभी एक जगह ठहरती नहीं है, चलायमान है। आज आपने हमको 500 का नोट दिया, जिंदगी भर नहीं रहेगा, वो किसी दूसरे के पास जाएगा। दूसरा सामान लेने जाएगा तो किसी दूसरे को देगा। लक्ष्मी को कोई पकड़ना चाहे कभी नहीं पकड़ सकता, एक जगह नहीं रख सकता। ये चलायमान है। और दूसरे चला लक्ष्मी चलम प्राणम, ये प्राण भी चलायमान है। कोई कितना ही च्यवनप्राश खाए, कितना ही काजू बादाम का सेवन करे, कितनी स्वर्ण भस्मियां खाए, प्राण का धर्म है शरीर छोड़ना और शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करना। जैसे कितना ही बढ़िया कुर्ता हो, खराब हो जाने पे हम उसको बदल देते हैं, उसी प्रकार आत्मा के लिए शरीर कपड़ा है। एक कपड़े को त्याग करके और कर्म अनुसार दूसरा कपड़ा ग्रहण कर लेती है। जैसा हमारा कर्म, जैसा कर्म किया, मरते समय धन पे ही ध्यान रहा, लक्ष्मी पे ध्यान रहा, तो अंते यामती सागति, भागवत जी कहती है सांप बन के उसी पे बैठ जाओगे। न खुद खाओगे और न घर वालों को खाने दोगे। कई लोग जाते हैं ना खोदने जाते हैं तो सांप दिखता है। अजी महाराज सांप दिखता है, वो दिखता नहीं, वो घर वाले ही है, मर गए धन का चिंतन करते करते। और एक और तीसरी चीज चलायमान कौन सी है? चला चले ती संसारे, ये संसार भी चलायमान है। कितना ही आप पकड़ना चाहो, संसार कभी पकड़ में नहीं आएगा। आएगा क्या? संसार तो चल रहा है, ऐसे समझो।
हमारा जन्म होता है छोटे से बच्चे, संसार में समय आगे बढ़ता है, हमारे काले बाल क्या काले रहेंगे हमेशा? एक दिन सफेद हो जाने हैं। आंखों से बढ़िया दिखता है, क्या दिखता रहेगा? संसार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, शरीर भी जीर्ण होता जाएगा। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, लक्ष्मी को बेटी मानो, लक्ष्मी को अपनी मां मान सकते हो, लक्ष्मी को देवी मान सकते हो, पर लक्ष्मी पति बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। शिशुपाल ने लक्ष्मी पति बनने की कोशिश करी तो रोता ही रह गया, क्योंकि लक्ष्मी तो भगवान की है। लक्ष्मी पति बनने की कोशिश करोगे, भगवान लक्ष्मी का हरण कर लेंगे और माथा पकड़ के रोना ही पड़ेगा। मतलब परमात्मा ने यदि धन दिया तो लक्ष्मी को अपनी बेटी समझ के भागवत हुई, सदकाम हुए। लक्ष्मी रूपी बेटी का विवाह भागवत रूपी कृष्ण से कर देना चाहिए। यानी ये भागवत कथा जो हो रही है, आप क्या कर रहे हो? कृष्ण रूपी भागवत से आपने अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मी का विवाह कर दिया है। और जगह जितना भी पैसा लगाओगे, खाने में, पीने में, मौज उड़ाने में, वो काम आए या नहीं आए, पर ये लगाया हुआ पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, हमेशा आपके काम आएगा। देखो, कुछ काम व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। भागवत जी कहती है कि सतम विदाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, और लक्ष्य विहाय दातव्यम। समझना इस बात को। सतम यानी 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भोजन। वो तो हम करते ही हैं, उसमें तो कोई कमी रहने की बात है ही नहीं। 100 काम छोड़ के व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, पर भोजन ही नहीं, आगे कहते हैं सहस्त्रम स्नानमाचरेत्। सहस्त्रम यानी 1000। आदमी को 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। पर सर्दी के दिनों में पॉलिसी चलती है। क्या चलती है? सुबह उठ करके बढ़िया करी पॉलिश, बढ़िया लगाया क्रीम पाउडर, और 3-3 दिन में स्नान हो रहा है। 3-3 दिन में प्रयास करना चाहिए रोज स्नान हो, क्योंकि स्नान ही नहीं होगा तो ठाकुर जी को भोग कैसे लगाओगे? भागवत जी कहती है, यथा नरे तथा नारायणे। जैसे व्यक्ति स्वयं रहे वैसे ही भगवान को रखना चाहिए। इसलिए स्नान आवश्यक है। भले ही तो दिन में करो, हफ्तों पर करो तो सही। और इसके बाद में लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए। एक बार की बड़ी सुंदर बात है, कर्ण दानियों में सर्वश्रेष्ठता कर्ण। ऐसा भागवत जी कहती है, दान कभी उल्टे हाथ से नहीं देना चाहिए, सीधे हाथ को ही लगाना चाहिए। एक बार कोई व्यक्ति कर्ण के पास आया दान लेने। कर्ण उस समय भोजन कर रहा था सीधे हाथ से। महाराज, मेरी बेटी का विवाह है, कुछ सोना दान में दे दो। कर्ण ने उल्टे हाथ से दान दे दिया, उल्टे से। एक व्यक्ति ने कहा, पागल हो रहे हो तुम? इतने समझदार हो, इतने ज्ञानवान हो, और उल्टे हाथ से दान दे रहे हो? कर्ण ने जो बात की आपके मन को छू जाएगी। कर्ण ने कहा, मैं भोजन करूं और भोजन करके निमटू तब दान दूंगा। यदि अभी नहीं दूंगा तो, क्योंकि सीधा हाथ तो झूठा है,
और तब तक इंतजार करूं और तब तक मेरे प्राण निकल गए तो समय का कोई भरोसा थोड़ी है। जब तक मेरे प्राण निकल गए तो आया हुआ अधूरा रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए दान करने का मन में संकल्प आ जाए तो जिस समय कामना मन में उठ जाए उसी समय दान भी कर देना चाहिए। और दान नहीं करते ना कई लोग, तो पता है ना, डॉक्टरों के पास निकल जाते हैं, हॉस्पिटलों में वो लगी रहती है ऑक्सीजन, 10 लाख लाओ तो 10 लाख ही ले जाके रखने पड़ेंगे। धर्म में तो फिर भी अजी पंडित जी कम कर लो, वहां नहीं होगा काम। इसलिए आगे कहते हैं लाख काम छोड़ करके व्यक्ति को भजन करना चाहिए। कितने काम छोड़ के? 9 भक्ति बताई गई है। कितनी है? तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा रे प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि 9 कामों में आप एक काम भी कर रहे हो तो आप सर्वश्रेष्ठ हो। सुनना ध्यान से, अंगुलियों पे गिनना 9 कौन कौन से। पहली भक्ति है संतों का संग करना। पर संतों का संग कौन से का? जो वास्तव में संतो भजन करते हो। यदि कोई व्यक्ति है कोट पैंट पहन के भी रहता है, भजन करता है, तो वो संत है। और महात्मा के वेश में भी दारू के ढक्कन खोलता है तो वो असंत है। एक बार आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा। नामदेव जी नदी में स्नान करने गए और नदी में स्नान कर रहे थे, क्या देखा? एक बिच्छू बह रहा था, बिच्छू। नामदेव जी ने सोचा बह जाएगा, बाहर निकालूं। नामदेव जी ने अपनी अंजलि में लेके बिच्छू को बाहर निकाला, बिच्छू ने डंक मार दिया। दोबारा बाहर निकालने लगे, दोबारा डंक मार दिया। तीसरी बार बाहर निकालने लगे, तीसरी बार डंक मार दिया। पर नामदेव जी भी बार बार पकड़ के बाहर निकालते। एक व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी पागल हो रहे हो, ये बार बार डंक मारता है, आप इसको पड़ा रहने दो। नामदेव जी ने कहा, अरे भैया, ये 5 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं 50 किलो का महात्मा अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? इसका काम है काटना और मेरा काम है बहते हुए के ऊपर दया करना। इसलिए संत कौन से? हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कौन सा संत मिले। कि कौन सा? कि मेरा तार प्रभु रे संग जोड़े। कौन सा? मेरा तार प्रभु रे संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु रे संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा मन करे मार्ग मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का मार्ग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु रे संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत। जय हो। राधे।
ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले रे मेरी बिगड़ी बात बता दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। हाँ संत दरस के बड़े महात्म, 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 दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे बिगड़े मेरे बिगड़े रे मन को रे रोके, ऐसा कोई संत मिले, मेरे बिगड़े मन को रोके, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, या तो करो संतों का संग, और संतों का संग नहीं हो तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यदि आपसे संतों का संग नहीं होता तो जहां ठाकुर जी की कथाएं हो रही है, बड़े प्रेम और भाव से मन लगा के कथा सुने। आप कहेंगे कथाएं तो बार बार नहीं होती, तो कभी कभी समय मिल जाए तो टीवियों पे सुनो, मोबाइल पे सुनो। एक बात कहें, सुबह उठते ही ठाकुर जी का दर्शन ही हमारी आंखों से हो, ये प्रयास करना चाहिए। मतलब मोबाइल की स्क्रीन पे भी ठाकुर जी का ही फोटो रखना चाहिए, ताकि फोन भी उपयोग करे तो पहले उनका दर्शन हो। और मोबाइल पे सलमान खान और कैटरीना का रखोगे ना तो हो ही गया उद्धार, पक्का ही है। मन की वृत्तियां बिगड़ती है प्रातः काल, जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता उन लोगों का दर्शन करने से। जिनका चरित्र अच्छा है, आंखें खुलते ही उनका ही दर्शन करना चाहिए। और उसके बाद में गुरु जी की सेवा करो। यदि आप गुरु जी की सेवा कर रहे हो तो तीसरी भक्ति कर रहे हो। और चौथी भक्ति कौन सी है? न कथा मिले, न संत मिले, न गुरु जी मिले तो क्या करें? घर बैठे बैठे ही राम जी के गुणगान करें, राम जी का भजन करें। कोई भी भजन भी गाए, भोजन बनाते बनाते, कपड़े धोते धोते, झाड़ू निकालते समय भजन भी गाएं तो आप चौथे नंबर की भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ नहीं है। और उसके बाद में पांचवी भक्ति है। पांचवी भक्ति कौन सी? गुरु मंत्र जपो या कृष्ण का मंत्र जपो या हरे नाम महामंत्र माला पे जपो। जपना पांचवें नंबर की भक्ति है। और कुछ भी नहीं होता तो निरत निरंतर सज्जन चरणा। जो सज्जन लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, आपसे जितना सा बन जाए उनकी सेवा करो। सर्दी पड़ रही है, कंबल दान करो। गर्मी पड़ रही है, उनके लिए बर्तन दान करो। जो भजन कर रहे हैं ऐसे लोगों की सेवा करना भी छठवें नंबर की भक्ति है। और सातवें नंबर की भक्ति है, ठाकुर जी ने जितना दिया है उसमें संतोष करो। क्या करो? संतोष। देखो, जब तक हम अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को देखेंगे ना, ऊपर वाले को, यही लगेगा भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया।
और जिस दिन अपने से नीचे वाले को देखेंगे ना, यही लगेगा भगवान ने हमको बहुत दिया है। कैसे? भगवान ने मनुष्य शरीर स्वस्थ दिया है हमको, 2 हाथ है, 2 पांव हैं, आंखों से दिखता है। एक बार दुनिया का चक्कर लगा के देखना, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें आंखों से दिखता नहीं है, दोनों से फिर भी जीवन यापन कर रहे हैं। हमने एक जगह कथा की, एक व्यक्ति न कानों से सुनता न वाणी से बोलता, बिल्कुल सुंदर, कह भी नहीं सकते ये ऐसा होगा, तो 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए। लाखों लोग ऐसे हैं संसार में जिनके दोनों पांव नहीं हैं, कई के दोनों हाथ नहीं है, सोचो कैसे खाते होंगे। कई लोग सुनते नहीं, कई लोगों को आंखों से दिखता नहीं। यदि भगवान ने मनुष्य शरीर भी स्वस्थ दे दिया तो उनका गुणगान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का गुणगान। एक बात कहें, आप कभी कुंभ के मेले में जाओ, इस बार कुंभ भरा ना, तो लाखों करोड़ों लोग कुंभ में जाते हैं, अलग अलग अखाड़े बन जाते हैं, अखाड़े। पर वो अखाड़े केवल कुंभ लगता है तब तक के हैं। उस समय तो ऐसा लगता है वाह, जैसे नगर बस रहा हो। और कुंभ जैसे ही पूरा होता है, सारे तंबू, सारे टेंट, सारे अखाड़े हट हट के अपने स्थान पे चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये संसार में हमको जो दिख रहा है, ये सब समय आने पर एक दिन उखड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और संसार से हमको ही अकेला जाना पड़ेगा। इस प्रकार ये भक्तियां हैं। अंतिम भक्ति है सरल बने। अंतिम भक्ति कौन सी है? एक बात कहें, पंडित जी बनना आसान है, धनवान बनना आसान है, मास्टर बनना आसान है, सरल बनना बड़ा मुश्किल है। सरल बनना आसान नहीं है। आदमी को बात बात पे गुस्सा आ जाए, बात बात में लोभ आ जाए, बात बात में घमंड आ जाए, सरल बनना बड़ा मुश्किल है। अच्छा एक बात कहें, अब ये इतनी सारी बातें हैं, 9 बातें, परंतु राम जी ने कहा 9 की 9 कोई नहीं निभा सकता। 9 में से एक पकड़े, बस एक। कौन सी पकड़े? जो अच्छी लगे एक बात पकड़े। चाहे कथा सुने, चाहे माता पिता की सेवा करे, चाहे संतों की सेवा करे, चाहे दान करे, चाहे भगवान की पूजा करे, चाहे नाम जपे, एक भी जिसने कर लिया उसका ही उद्धार हो जाता है। राम जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। क्या कहते हैं राम जी? राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ नवम नवम हूँ जहाँ कहूँ एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम जी ने कहा 9 में से एक भी हो, और नारी पुरुष या नारी हो या आदमी हो, अरे नारी और पुरुष ही नहीं, सचराचर। सचराचर यानी कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, भगवान कहते हैं उसका भी उद्धार हो जाता है। उदाहरण से बताएं, बताएं उदाहरण। देखो उदाहरण, संसार में इस जोधपुर में 10,000 या 5,000 तोते होंगे ना, पेरट। पर बताओ, हमारी कथा चल रही थी, है ना, एक हमने यहां रख रखे है ना। अब सही बताना, उनको कथा सुनने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना, कान तो है ना, श्लोक उनके कानों में जा रहे हैं ना। बताओ उनका उद्धार होगा कि नहीं होगा?
आप तो फिर भी बाहर चले जाते हो, समय से आते नहीं होगे, पर उन्होंने तो पूरी कथा सुनी है, तो बताओ उद्धार होगा कि नहीं होगा? तो संसार का कोई भी जानवर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, भगवान की कथा सबका कल्याण करती है। एक बात कहें, कई लोग कहते हैं महाराज हनुमान चालीसा स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। एक बार एक पंडित जी से किसी माता जी ने पूछा, हमको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए कि नहीं? पंडित जी ने कहा, हमसे क्यों पूछती हो, हनुमान जी से ही पूछो, हनुमान चालीसा से। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा, क्या लिखा? कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो, ये नहीं लिखा पुरुष पढ़े, ये नहीं लिखा स्त्री पढ़े, जो पढ़े, और जो में तो सब आते हैं। इसलिए अपने बालकों से कुछ पढ़वाओ या नहीं पढ़वाओ, हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़वाना चाहिए। एक तो सूर्य नारायण भगवान को जल, और एक जब जन्मदिन आए तो शिव जी का अभिषेक बड़ा अच्छा होता है, बढ़िया शंकर जी का अभिषेक करवाएं। और तीसरा, रोज नियम बना दे बेटा, 7 हनुमान चालीसा का पाठ कर, 7 नहीं तो 1 ही कर, जीवन में प्रगति अवश्य होगी। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। एक बार क्या हुआ, एक नया नया विवाह हुआ, हनुमान जी की कथा सुना है। नया नया विवाह हुआ तो नया नया विवाह हुआ, बीननी आई। अब गांव के पास में मेला भरा। अब पत्नी पति से बोली, मेला देखने चले, तुम भी चलो। पत्नी ने कहा तो पति ने कहा, सासू जी से पूछ, तेरी सासू और मेरी मां से। अब नई बीननी गई कि सासू जी मैं मेला देखना जाना चाहती हूं, जाऊं? तो महाराज सासू जी ने कहा कि ये तेरे ससुर जी आज तक मुझको मेला दिखाने नहीं लगे, तुमको कहां से भेजूं? ये नहीं ले गए आज तक। पति ने कहा उसके बेटे ने कि मां कोई बात नहीं, ये नहीं जाते, तुम नहीं गए, हमको तो जाने दो। कि ठीक है तो जा। अब दोनों नए पति पत्नी मेला देखने गए। अब मेले में भीड़ थी, भीड़। पति ने कहा, देख आंगली पकड़ ले, अंगुली भटक जाए है, भीड़ ज्यादा है। मोबाइल का जमाना था नहीं। पत्नी ने अंगुली पकड़ी, मेला देखने लगे, धक्का मुक्की हुई, पति अलग और पत्नी अलग, दोनों हो गए अलग। अब मेला देखना तो भूल गए, रोने लगे। वो रोने लगा, पत्नी खो गई, घरवाली खो गई, और घरवाली ढूंढ रही आदमी को। एक राम जी का मंदिर था। राम जी के मंदिर के पुजारी जी ने कहा, है क्यों रोता है? हाजी के क्या बताऊं, घरवाली खो गई। राम जी के पुजारी जी ने कहा, 5 किलो देसी घी के लड्डू ला, और राम जी को भोग लगा। देखे पत्नी कैसे नहीं मिले। अब मरता क्या नहीं करता, आया बेचारा 5 किलो लड्डू लेके देसी घी के, और जा रहा था रोता रोता। रास्ते में पड़ता हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी जी ने, अरे वाह, देसी घी के लड्डू की सुगंध आ रही है। बाहर आए निकल के, क्यों रे, ये देसी घी के लड्डू कहां ले जा रहा है? उसने कहा, क्या बताऊं, पत्नी खो गई, राम जी के मंदिर में ले जा रहा हूं। पुजारी जी ने कहा है। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ज्यादा ही थे, दिमाग में आगे। वो बोले, बावड़े, उन राम जी की घरवाली खो गई जो तो मेरे हनुमान जी ने पता लगाया। सीता जी खो गई तो पता किसने लगाया? हनुमान जी ने। अरे पागल, जो अपनी घरवाली को नहीं ढूंढ सका, तेरी को कहां से ढूंढेगा?
पागल मत बन, इन लड्डुओं का भोग मेरे हनुमान जी को लगा। उसने कहा ठीक है लगा दूं। जैसे ही हनुमान जी को भोग लगाया, पंडित जी बोले परिक्रमा दे, परिक्रमा 4 परिक्रमा। अब पत्नी भी ढूंढती ढूंढती पति को थक करके परिक्रमा में बैठ गई थी, माथे के हाथ लगा के। वो गया परिक्रमा देने, जो परिक्रमा में ही बैठी थी घरवाली। उसने कहा देवी कहां कहां ढूंढ लिया, तू यहां है क्या? कि हां महाराज। तब जाके दोनों ने दिया हनुमान जी को ढोक, और ढोक देकर के कहा महाराज मान गए, राम जी से ज्यादा तुम्हारा हनुमान ही है। इसलिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़वाना चाहिए बालकों से। रुक्मणी जी का विवाह हुआ, और आपको पता है ना वो कांकड़ डोरा खोलने की एक विधि होती है। पहले तो क्या होता था, पति के हाथ में लच्छा बांध देते थे कस के, और दुल्हन के हाथ में भी बांध देते। और दुल्हन को खोलना दोनों हाथों से, दूल्हे को खोलना एक हाथ से। अब बांधना तो माताओं को है जो कस के बांध देती, कस के दुल्हन का। अब जब पति से नहीं खुलता तो बोलती यही जीतेगी तेरे ऊपर जिंदगी भर। वो तो जीतनी है। उस विधि को बदल के हमने कर दिया अंगूठी ढूंढने वाली विधि। अब उसमें भी देख लो, 2 हाथ तो पत्नी के, 1 हाथ पति का। अब फेंकने वाली भी स्त्रियां जो वहीं फेंकती है उधर की साइड में, ले जो फेंकते ही वो दोनों हाथ मारती है, ये ले। भगवान ने भी वो विधि की। और आपको तो पता है एक और बड़ी सुंदर विधि थी, कौन सी? विवाह के समय कंवर कलेवा होता था। क्या होता था? कंवर कलेवा। अच्छा, पहले के समय में बारात जाती थी तो कई दिनों तक रुकती थी। राम जी की बारात 6 महीने रुकी। कितने महीने? ऐसा कहते हैं 100 महाराज। अच्छा, इतने दिन क्यों रुकी? क्योंकि राख ही जनक सहित अनुरागा। दशरथ जी कहते अब तो जाएंगे। जनक जी कहते बस महाराज 2 दिन और। दशरथ जी फिर कहते अब जाएंगे, बस महाराज 2 दिन और। 6 महीने हो गए, ऐसा कहते हैं। रोकना भी पड़ता है आदमी को अनुराग से, प्रेम से। एक व्यक्ति एक के यहां गया रहने के लिए, जो 7 दिन रुका, जो 7 दिन लौकी की सब्जी खिलाई, बदली नहीं। क्या खिलाई? 7 दिन तक लौकी की सब्जी। जो वो तो वही समझ गया कि मेरे से पूरी तरह परेशान हो चुकी है, परेशान निकल जाओ। किसी को रोकना है तो अलग अलग बदल बदल के सेवा करो, तो वो भी सोचेगा प्रेम से कर रही है। तो जनक जी ने अलग अलग स्वागत किया था महाराज। तो कंवर कलेवा पे आते थे दुल्हे राजा, और सब सखियां भोजन परोसती, दुल्हा भोजन करता और गाली सुनाती, गाली खड़े होकर के। अब तो कहां ज्यादा बारात रुकती, 4 बजे तो जाती है, सुबह के 4 बजते तब तक तो वापिस निकालो, वरना दारू पी के बवंडर मचाएंगे, उदम करेंगे। राम जी को जैसे गालियां सुनाई, कन्हैया को भी गालियां सुनाई। सो महाराज बड़ा सुंदर भगवान का विवाह हुआ। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। इसके बाद में कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान के रुक्मणी जी के द्वारा पहला पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न। क्या नाम हुआ? कामस्तु वासुदेवांशो। ये प्रद्युम्न कौन है? शंकर जी ने कामदेव को तीसरा नेत्र खोल के जला के भस्म कर दिया था, तो कामदेव जल के भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी का नाम था रति। रति होने लगी सती।
शंकर जी ने कहा रति मत होवे सती मिल जाएगा तुझे तेरा पति। कि कब? तो शंकर जी कह रहे हैं जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा। अरे महाराज 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार रहेगा, मैं कैसे पहचानूंगी मेरा पति कौन सा है? पर्सनल एकदम सही पता दो, सही। शंकर जी कह रहे तो सही पता लिख ले कि कौन होगा। रति से शंकर जी कह रहे हैं कि कृष्ण तनाया हो यही पति तोरा। कृष्ण तो नहीं हो यही पति तोरा। वचन अन्यथा हो ही न मोरा। वचन अन्यथा हो न मोरा। कृष्ण तनय, तनय यानी होता है बेटा, और तनया यानी होती है बेटी। तो कृष्ण तनय यानी भगवान कृष्ण का बड़ा बेटा ही तुम्हारा पति होगा रति। तो आज कामदेव ही रुक्मणी जी का बेटा बन के आया। एक संबरासुर नाम का राक्षस था। एक बार नारद जी गए, नारद जी ने कहा संबरासुर हाथ दिखा तेरा हाथ। संबरासुर ने कहा देखो महाराज। नारद जी ने कहा क्या बताऊं? कि ये बताओ मैं किसके हाथ से मरूंगा? नारद जी ने कहा सही बता दो। सही? कि सही बताओ, झूठ तो बताना ही मत। नारद जी ने कहा कृष्ण का लाल तेरा काल होगा। कृष्ण का जो बेटा होगा वो तुझे मारेगा संबरासुर। संबरासुर ने कहा अच्छा। तो रुक्मणी जी का बेटा प्रद्युम्न 10 दिन का था। ये गया माया के द्वारा शरीर बना के, रुक्मणी जी को नींद आ रही थी, उठा करके ले आया और सोचा इसका क्या करूंगा। समुद्र था, समुद्र, समुद्र में फेंक दिया, मर जाएगा। पर कहते हैं ना जाको राखे मोहना, ए जी मार सकही नहीं कोई, और बाल न बांका कर सकही, चाहे जो जग बेरी हो। भगवान की कृपा देखो। एक बड़ी सी मछली थी, मछली ने अपना मुंह ऊपर करके सांस ली, इधर बच्चे का गिरना हुआ, मछली का मुख खोलना हुआ, और प्रद्युम्न जी सीधे मछली के पेट में। ऐसे मान लो इधर ही गिर जाते साइड में, पर साइड में नहीं। इसका मतलब क्या है? मृत्यु को कितना ही टालने का प्रयास कर लो, मृत्यु आके रहेगी, उसे टाल नहीं सकते। मछली पकड़ने वाले ने मछली को पकड़ा, ये सम्रासुर मांस खाता था, मछली को पकड़ के उसको ही गिफ्ट में दे दिया सम्रासुर को। अब ये कामदेव जी की जो पत्नी थी ना रति, जो हो रही थी सती, शंकर जी ने कहा रति तू हो रही थी सती और आ गया तेरा पति, कि कहां? कि सीधी चली जा सम्रासुर के यहां। तो ये भोजन बनाने वाली का काम करने लगी, भोजन बनाने का। आज रति ने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें से बालक निकला। नारद जी ने कह दिया यही है तेरा पति। पहले तो इसने बालक समझ के पाला पोसा, बड़ा किया। अब बड़े हो गए तो इसके मन के भावों में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि ये तो इनकी पत्नी थी ना। एक दिन
प्रद्युम्न जी ने कहा कि आप मेरी पत्नी की तरह व्यवहार करती हो, मां की तरह नहीं। तब इसने कह दिया मैं आपकी पत्नी ही हूं, ये सम्रासुर आपका पिता नहीं शत्रु है, शत्रु। अच्छा कि भगवान नारायण सुतः संबरेणा हतो ग्रहात् अहम तेधिकृता पत्नी। अहम यानी मैं आपकी पत्नी हूं, सम्रासुर शत्रु है और आप नारायण भगवान कृष्ण के बेटा हो। अच्छा, फिर तो महाराज सम्रासुर को युद्ध में प्रद्युम्न जी ने हरा दिया और रति को लेके विमान में बैठ के द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका पहुंचे, रुक्मणी जी कह रही है मेरा 10 दिन का बालक की शकल इससे मिलती थी, इसकी तरह था वो। भगवान ने कहा यही है कि ये कौन है एक और, कि शादी करने की दिक्कत ही नहीं, बहुरानी को साथ में ही लेके आया है। इस प्रकार से रुक्मणी जी के पहला बेटा हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब भगवान के दूसरे विवाह की कथा सुनो। कौन से विवाह की? दूसरे की। एक सत्राजित नाम का राजा था। क्या नाम था? आसी सत्राजित सूर्यो। सुनना ध्यान से, हम पूछेंगे 8 विवाह देके कौन बताएगा। सुनना, कितने विवाह हो गए? एक। दूसरा विवाह, एक सत्राजित नाम का राजा था, इसकी बेटी का नाम था सत्यभामा और इसके भाई का नाम था प्रसेन। अब इस सत्राजित राजा के पास एक मणि थी, उसका नाम था स्यमंतक मणि। ये सूर्य की पूजा करता था तो 8 भार सोना देती थी रोज। अब महाराज जिसके घर में इतना सोना पैदा होता हो, कमी किस बात की? एक दिन कन्हैया ने कहा सत्राजित कि हां, कि इस मणि को तू राज्य में जमा करवा दे, दुनिया का भला होगा। इसने कहा मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा नहीं दे तो तेरी चीज है, तेरी वस्तु है, दबाव नहीं है, ले जा। पर एक दिन इसका भाई प्रसेन इस मणि को गले में बांध करके और जंगल में शिकार खेलने गया। अब रात में मणि चमक रही थी, बिल्कुल बल्ब की तरह प्रकाश करती थी रात में, उजाला। एक शेर ने देखा, शेर ने देखा ये क्या है। शेर ने घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया, मणि को लेके जाने लगा। एक रीछ आ रहा था, रीछ भालू, भालू ने शेर को मार दिया और मणि को अपने मुंह में उठा करके और गुफा में चला गया। अपनी बेटी रीछनी को दे दी। अब पूरी द्वारिका में हल्ला मच गया, प्रसेन मर गया। सत्राजित ने कहा, देख पत्नी से कहा, पत्नी से कि मुझे एक व्यक्ति पर शंका है, एक व्यक्ति पर शक होता है, उसने मेरे भाई को मरवा दिया होगा लगता है। कि किसके ऊपर? कि कन्हैया के ऊपर। उन्होंने मणि मांगी थी मेरे से, मैंने नहीं दी। पर सुन, अभी बात डिक्लियर नहीं है, तू किसी से मत कहना। और हमने कहा ना जिस दिन पत्नी के, स्त्रियों के बात नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी का श्राप है। उसने एक दिन अपनी पड़ोसन से कहा, सुन मेरे देवर को लगता है कन्हैया ने मारा है, पर तू किसी से मत कहना। उसने उसके पति से और करने करने जपन जना।
करने करने यानी पूरी द्वारिका में कान कान बात हो गई, कन्हैया तो जन्म का ही चोर है। पहले माखन चुराता था, अब आदमियों को मरवाने लग गया। भगवान ने सुना राम राम, चोरी का झूठा कलंक लग गया। भगवान ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी मुझे ये झूठा चोरी का कलंक क्यों लग गया? तो पंडित जी ने कहा, सुनो कन्हैया, तुमने भादो शुक्ल चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। देखो, भादव के महीने में चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, और देख ले तो ये कथा सुनना चाहिए, इससे पाप हट जाता है। क्योंकि एक बार गणेश जी जा रहे थे, सफेद कपड़े पहन के, एक गड्ढा आया, गणेश जी गिर गए। जो चंद्रमा को हंसी आई, इतना मोटा ताजा शरीर, चलना भी नहीं आता, गिर गए। गणेश जी ने कहा, कपड़े खराब हुए मैं धोऊंगा, परेशान मैं होऊंगा, तू हंसा। चंद्रमा श्राप देता हूं, आज के दिन जो तुझको देखेगा झूठा चोरी का कलंक लगेगा। दोज का चंदा देखना चाहिए, दोज का। चौथ का चंदा भादवे के महीने में नहीं देखना चाहिए। शुक्ल पक्ष का, दो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसलिए चंद्रमा देखने का पाप लगता है। राजा परीक्षित, भगवान ने सोचा मुझे पाप लग गया। भगवान जंगल में गए, शेर मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा था। आगे गए तो भालू के पांव के निशान जा रहे थे गुफा में। भगवान गुफा में गए तो भालू को तो नींद आ रही, और उसकी बेटी थी जामवती, वो मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि ली, जामवती रोने लगी, रीछ की नींद खुली, और रीछ और कन्हैया का 27 दिन तक बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। पंजे से पंजा, हाथ से हाथ भिड़ा करके, और कन्हैया और भालू का 27 दिन तक युद्ध हुआ मणि के लिए। भगवान ने 28वें दिन भालू को उठा के नीचे पटका। भालू ने हाथ जोड़ के कहा, मैं समझ गया आप ही मेरे राम हो। कि ये कौन है भालू? कि कोई और नहीं, ये जामवंत जी ही हैं। भगवान ने मारा क्यों? एक बार जामवंत जी ने राम जी से कहा, राम जी मुझे ये पता नहीं पड़ रहा तुम में कितनी ताकत है, तुम लड़ाई करके देखो मेरे से लड़ाई। भगवान ने कहा, इस समय तो नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय तुम उम्र में बड़े हो, मैं सम्मान करता हूं। हाँ, कृष्ण अवतार आने दो, मैं ताकत दिखा दूंगा। आज भगवान ने कहा, और मारू टुक्का की गुम्बा, मुष्टिका और मारू की पता पड़ गया ताकत का। बस बस महाराज, पर मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप अपने हाथों में धनुष बाण लीजिए। कन्हैया ने कहा, भैया हम तो मुरली धारण करते हैं, धनुष बाण नहीं। पर भगवान ने धनुष बाण धारण किया। देखो, एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए, तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी मानते थे सीताराम जी को। कोई ले गया राधा गोपाल जी के मंदिर में, तुलसीदास जी प्रणाम करो। तुलसीदास जी ने कहा, प्रणाम तो करूंगा, पर मेरा माथा सीताराम जी के आगे ही झुकता है, यद्यपि इनको भी झुकेगा। परंतु तुलसीदास जी ने राधा गोपाल जी से हाथ जोड़ के कहा, क्या कहा? कि कित मुरली कित चंद्रिका, और कित गोपिन को साथ, और तुलसी मस्तक नवत है,
तुम धनुष बाण ले ओ हाथ। मैं मस्तक झुकाऊंगा, पर तुम मुरली को हटा करके धनुष बाण हाथ में ले लो। तो क्या हुआ, राधा गोपाल जी की मूर्ति तुलसीदास जी के लिए राधा कृष्ण में परिवर्तित हो गई। किस में परिवर्तित हो गई? राधा कृष्ण में। अपने जन के कारणे और कृष्ण भये रघुनाथ। भगवान कृष्ण जो थे वो यहां राम बन गए जामवंत जी के लिए, और तुलसीदास जी के लिए राधा कृष्ण क्या बन गए? क्या? सीताराम जी। तो भाव होता है। जामवंत जी ने कहा देखो मणि तो मैं दूंगा नहीं, मेरी बेटी से शादी करो। भगवान ने कहा ये रीछ नहीं है, लड़ाई हो जाएगी तो टुकड़े कर देगी, टुकड़े नहीं महाराज, विवाह करो। भगवान ने दूसरा विवाह किया जामवती जी से। अब भगवान ने क्या किया, जामवती जी को ले जाके कमरे में बंद कर दिया। अब दरवाजे पे खड़े हो गए। रुक्मणी जी को पता लगा भगवान पहली दुल्हनिया लेके आए हैं, तो मुंह दिखाई करने आई। कन्हैया नई दुल्हन का मुंह तो दिखाओ। भगवान ने कहा मुंह मत देखे, वरना तुम्हारा मुंह देखने वाला नहीं मिलेगा। मुंह नहीं कि दिखाओ। भगवान ने कहा रुक्मणी जी वो इतनी सुंदर है जितनी सुंदर तुम भी नहीं हो। रुक्मणी जी के मुंह से निकल गया वो कितनी सुंदर हो, मेरे से थोड़ी सी कम सुंदर बन जाए। भगवान ने झट दरवाजा खोला, रुक्मणी जी के वचन से रीछनी बन गई सुंदर स्त्री। परीक्षित ने कहा वो कालापन कहां गया? हमारे शरीर में तिल होते हैं ना, तिल, काले काले तिल। भगवान ने कहा तिल संसार के लोग लो, सुंदर स्त्री को हम लेते हैं। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती से। भगवान ने वो स्यमंतक मणि थी ना, सत्राजित को दे दी और कहा आज के बाद तेरा और मेरा संबंध खत्म, झूठा चोरी का कलंक लगाता है। सत्राजित ने सोचा क्या करूं, तो सत्राजित ने कन्हैया से वापिस व्यवहार निभाने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ कर दिया और कन्यादान में मणि भी दे दी। वो मणि भगवान को ही प्रदान कर दी। भगवान ने कहा मणि तो हम लेंगे नहीं, तुम ही रखो। तो कितने विवाह हो गए? 3। अब चौथे विवाह की कथा सुनो।